हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास थर्ड की जो पोएम है इवनिंग। बहुत ही खूबसूरत पोएम है। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से ये पोएम ली गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। इवनिंग का मतलब होता है शाम, ये बात आप जानते ही हैं। देखते हैं इस पोएम में क्या बताया गया है। द डे इज पास्ट, दिन निकल गया है। द सन इज सेट, और सूर्य छिप गया है। एंड द वाइट स्टार्स आर इन द स्काई, और जो जगमगाते तारे हैं, जो सफ़ेद तारे हैं, आर इन द स्काई, वो कहाँ पर हैं? आकाश में चमक रहे हैं। वाइल द लॉन्ग ग्रास विद ड्यू इज वेट, और जो लंबी लंबी घास है वो कैसी है? अब वो उसमें जो ओस की बूंदें आ गई हैं। ड्यू का मतलब क्या होता है? ओस। एंड थ्रू द एयर द बर्ड्स नाउ फ्लाई, और शाम में जो हवा चल रही है, ठीक है, उस समय चमगादड़ क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। बैट्स, बैट्स का मतलब होता है चमगादड़। तो ये शाम का दृश्य बताया गया है कि जब दिन निकल जाता है और सूर्य छिप जाता है। एंड द वाइट स्टार्स इन द स्काई, तारे निकलने लगते हैं आकाश में, और जो लंबी लंबी घास है उसमें वो गीली हो जाती है। किसके कारण? ड्यू, उसके कारण। एंड थ्रू द एयर द बर्ड्स नाउ फ्लाई, और ये वो समय होता है कि चमगादड़ बाहर आते हैं, रात्रि पक्षी जो होते हैं बाहर आ जाते हैं और उड़ते हैं। सेकेंड स्टैंजा। द लैम्प्स हैव नाउ लेन डाउन टू स्लीप, अब जो मेमने हैं उनका समय हो गया है कि अब वो कहाँ चले गए हैं? लेटने के लिए चले गए हैं। द बर्ड्स हैव लॉन्ग सिंस सॉट देयर नेस्ट, और चिड़ियों को भी एक लंबा समय हो गया है क्या करने के लिए? क्योंकि वो घोंसलों की ओर जा गई हैं। सीक मीन्स होता है तलाशना, उसकी सेकेंड फॉर्म है सॉट। तो वो खोज रही हैं कि अपने नेस्ट में चले जाएं, अपने घोंसलों में हम चले जाएं। द एयर इज स्टिल एंड द डार्क एंड डीप, और जो हवा है अभी एकदम से शांत हो गई है। स्टिल का मतलब क्या होता है? शांत होना। एंड डार्क एंड डीप, और जो अंधेरा है वो कैसा हो गया है? और भी गहरा हो गया है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ऑन द हिल साइड द ओल्ड वुड्स रेस्ट, और जो पहाड़ी की साइड में जो पुराना जंगल है वो कैसा हो चुका है? रेस्ट। ऐसा लग रहा है कि वो भी आराम कर रहा है। यानी जो शाम के समय का जो दृश्य होता है और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि हर चीज़ कैसी होती जाती है? शांत होती जाती है। कि दिन में जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है वो सब कैसा हो जाता है? शाम के समय पर शांत हो जाता है। वही बताया इसमें कि जो मेमने हैं वो लेटने के लिए चले गए हैं, सोने के लिए चले गए हैं। चिड़ियाँ जो हैं अपने घोंसलों की ओर जा रही हैं, तलाश रही हैं उनके घोंसले कहाँ पर हैं। एंड द एयर इज स्टिल एंड द डार्क एंड डीप, और हवा जो एकदम शांत हो गई है। एंड डार्क एंड डीप का मतलब अंधकार जो है और भी गहरा हो गया है। ऑन द हिल साइड द ओल्ड वुड रेस्ट, और जो हिल साइड, पहाड़ी की साइड में जो पुराने जंगल हैं वो कैसे हो गए हैं? वो भी आराम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वहाँ पर भी शांति है। तो ये दो स्टैंजा हो गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। येट ऑफ द डार्क आई हैव नो फियर, यद्यपि अंधेरा जरूर हो गया है। आई हैव नो फियर, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। फियर मीन्स क्या होता है? डरना। बट फील एज सेफ एज वैन इट इज़ लाइट, हम उतना ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जब प्रकाश था। मतलब हमें डर नहीं है। जब लाइट थी, जब प्रकाश था, तब भी हमें कोई डर नहीं था, और जब अंधेरा है तब भी हमें क्या नहीं है? कोई भी डर नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर आई नो, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, गॉड इज विद मी देयर, कि ईश्वर मेरे साथ है वहाँ पर। दिन है तब भी ईश्वर मेरे साथ है, और रात है तब भी ईश्वर मेरे साथ है। तो मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड ही विल गार्ड मी थ्रू द नाइट, और रात में भी मेरी वो क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। यहाँ पर ही का जो मतलब है किसके? वो गॉड के लिए कहा गया है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, पंक्चुएशन में भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि गॉड के जितने भी पर्यायवाची हैं, या गॉड के लिए जो भी प्रोनाउन हम प्रयोग में लाएंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा रहेगा? कैपिटल रहेगा। जैसे यहाँ पर ही का प्रयोग किया जा रहा है, ही विल गार्ड मी थ्रू द नाइट, कि जो ईश्वर है वो मेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात। नेक्स्ट, फॉर गॉड इज बाय मी व्हेन आई प्रे, मुझे डर क्यों नहीं है? क्योंकि गॉड मेरे पास में होता है। व्हेन आई प्रे, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो गॉड मेरे पास होता है। एंड व्हेन आई क्लोज माई आइज टू स्लीप, और जब मैं आंखें बंद करता हूँ सोने जाने के लिए, आई नो, मुझे मालूम है, दैट ही विल विद मी स्टे, कि उस समय भी वो मेरे साथ होता है, वहाँ ठहरा रहता है। जब मैं सो रहा होता हूँ तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है वो। एंड विल ऑल नाइट वॉच बाय मी कीप, और पूरी रात
मेरी वो रखवाली करता है, मुझ पर नज़र रखता है, मेरी सुरक्षा करता है, मुझे देखता रहता है वो। फॉर ही हु रूल्स द स्टार्स एंड द सी, क्योंकि वह है जो क्या करता है, रूल्स शासन करता है, एंड स्टार्स एंड सी। शासन करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये वही व्यक्ति हैं, यानी गॉड ये वही हैं जिन्होंने किसका निर्माण किया है, स्टार्स को बनाया है, तारों को बनाया है, सी समुद्र को बनाया है। हु मेक्स द ग्रास एंड ट्रीज टू ग्रो, ये वही हैं जिन्होंने क्या किए, ये घास उगाई हैं बड़ी बड़ी, एंड ट्रीज टू ग्रो, और इन्हीं की वजह से ये पेड़ क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। विल लुक ऑन अ पुअर चाइल्ड लाइक मी, तो ये मेरी ओर देखेंगे, यानी गॉड के बारे में बताना कि मेरी ओर देखेंगे, पुअर चाइल्ड लाइक मी, जैसे गरीब बच्चों को देखते हैं वो, उस तरीके से मुझे भी देखेंगे। वैन ऑन माई नीज आई टू हिम बो, क्योंकि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वर के सामने हमें क्या होना है, नतमस्तक होना है। वैन ऑन माई नीज, कि मैं जब घुटनों के बल में झुकूंगा। टू हिम बो का मतलब होता है झुकना, सम्मान में झुकना। कहने का मतलब मैं ईश्वर के आगे मैं प्रार्थना करूंगा, किसके लिए, कि वो मुझे क्या करें, प्रोटेक्ट करें। ठीक है, मुझ जैसे बच्चे को क्या करें, वो प्रोटेक्ट करें। ही होल्ड्स ऑल थिंग्स इन हिज राइट हैंड, क्योंकि ये तो बहुत महान है, ये तो इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं गॉड। ही होल्ड्स ऑल थिंग्स, के ईश्वर क्या करते हैं, सभी चीज़ों को अपने होल्ड्स में रखते हैं, यानी अपनी पकड़ में रखते हैं सभी चीज़ों को, सभी चीज़ें इनके नियंत्रण में हैं, कंट्रोल में हैं। इन इज राइट हैंड, इनके दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में इनकी चीज़ें वो सब क्या हैं, कंट्रोल में है। द रिच, द पुअर, द ग्रेट एंड स्मॉल, किन किन की बात कर रहे हैं, चाहे वो धनी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो ग्रेट, चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति हो, एंड स्मॉल, चाहे वो छोटा हो। तो कह रहे हैं कैसा भी व्यक्ति हो, वो क्या है, भगवान ने सबको अपने होल्ड में कर रखा है, अपने राइट हैंड में बना रखा है उनको। वैन वी स्लीप, जब हम सोने के लिए जाते हैं, और सिट, जब हम बैठते हैं, और स्टैंड, जब हम खड़े होते हैं। ही इज विद अस, वह हमारे साथ होता है, कौन, गॉड। ही लव्स अस ऑल, और वह हमें बहुत अधिक प्रेम करता है। थॉमस मिलर की पोएम है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने बताया, इवनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है, और आगे के स्टैंजास में फिर वो क्या करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो एक बालक से प्रार्थना करवाई है ईश्वर के लिए, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स को क्लियर कराते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।